नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस नए सेशन में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट के लिए अति महत्वपूर्ण 40 जीके एंड जीएस प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज का अपना पहला प्रश्न पे। तो आज का अपना पहला प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई, जिससे यह भारत में पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक बन गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1907 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 2 नंबर प्रश्न पे। तो 2 नंबर प्रश्न है कि झूम पैदावार प्रचलित है। तो झूम पैदावार जो प्रचलित है मणिपुर में है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 3 नंबर प्रश्न पे। तो 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन में, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे यानी 4 नंबर प्रश्न पे। तो 4 नंबर प्रश्न है कि अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है। तो आप लोग बताएंगे कि अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न पे। तो 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश पे है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 6 नंबर प्रश्न पे। तो 6 नंबर प्रश्न है कि भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2, 3 और 4। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 7 नंबर प्रश्न पे। तो 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया था। तो आप लोग बताएंगे कि 7 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 73वें संविधान में, यानी अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 8 नंबर प्रश्न पे। तो 8 नंबर प्रश्न है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग गठन कब किया गया। तो आप लोग बताएंगे कि भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग गठन कब किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2007 में, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 9 नंबर प्रश्न पे। तो 9 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है। तो आप लोग बताएंगे कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न पे। तो 10 नंबर प्रश्न है कि आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 11 नंबर प्रश्न पे। तो 11 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। तो आप लोग बताएंगे कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संघीय व्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न पे। तो 12 नंबर प्रश्न है कि कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है। तो आप लोग बताएंगे कि कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नीरज कुमार गुप्ता समिति। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 13 नंबर प्रश्न पे। तो 13 नंबर प्रश्न है कि भारत में बैंक अपनी जमा का कितना प्रतिशत धन नकदी के रूप में रखते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि भारत में बैंक अपनी जमा का कितना प्रतिशत धन नकदी के रूप में रखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15%, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 14 नंबर प्रश्न पे। तो 14 नंबर प्रश्न है कि पर छात्र बेरोजगारी का आमतौर पर मतलब है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न पे। तो 15 नंबर प्रश्न है कि वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा की गई है। तो आप लोग बताएंगे कि वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 16 नंबर प्रश्न पे। तो 16 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था। तो आप लोग बताएंगे कि वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 17 नंबर प्रश्न पे।
तो 17 नंबर प्रश्न है कि 6 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्य समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समय उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 18 नंबर प्रश्न पे। तो 18 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है? तो आप लोग बताएंगे कि 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 19 नंबर प्रश्न पे। तो 19 नंबर प्रश्न है कि नेताओं की सूची 1 को उनके क्षेत्र की सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड से उत्तर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न पे। तो 20 नंबर प्रश्न है कि लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पेशवा बाजीराव 2। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 21 नंबर प्रश्न पे। तो 21 नंबर प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन उपनिवेश किस स्थान पर दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ में, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 22 नंबर प्रश्न पे। तो 22 नंबर प्रश्न है कि विभिन्न राज्यों और उनके लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार दिए गए हैं। तो आप लोग बताएंगे कि 22 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 23 नंबर प्रश्न पे। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस युक्ति में विभक्त बल दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? तो आप लोग बताएंगे कि निम्न में से किस युक्ति में विभक्त बल दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 24 नंबर प्रश्न पे। तो 24 नंबर प्रश्न है कि ऑप्टिकल फाइबर में कोर के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैलेंडिंग की तुलना में अधिक। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 25 नंबर प्रश्न पे। तो 25 नंबर प्रश्न है कि नेत्रवान में वाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कॉर्निया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 26 नंबर प्रश्न पे। तो 26 नंबर प्रश्न है कि वहन एक परिक्रम है जिसमें, आप लोग बताएंगे कि वहन एक परिक्रम है जिसमें ताप और प्रकाश दोनों उत्पन्न होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 27 नंबर प्रश्न पे। तो 27 नंबर प्रश्न है कि वनस्पति तेलों में साधारणता होती है। तो आप लोग बताएंगे कि वनस्पति तेलों में साधारणता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लंबी स्तरीत कार्बन श्रृंखलाएं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 28 नंबर प्रश्न पे। तो 28 नंबर प्रश्न है कि सही मिलान कीजिए। तो आप लोग बताएंगे कि सही मिलान है। तो 28 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3, 2, 1, 4। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 29 नंबर प्रश्न पे। तो 29 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? तो आप लोग बताएंगे कि 29 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चीनी, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 30 नंबर प्रश्न पे। तो 30 नंबर प्रश्न है कि निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह किसमें विकसित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बीज। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 31 नंबर प्रश्न पे। तो 31 नंबर प्रश्न है कि डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है? तो आप लोग बताएंगे कि डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जीन, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 32 नंबर प्रश्न पे। तो 32 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण किससे बनता है? तो आप लोग बताएंगे कि पर्यावरण किससे बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 33 नंबर प्रश्न पे। तो 33 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़े हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 34 नंबर प्रश्न पे। तो 34 नंबर प्रश्न है कि पटना में स्थित राजभवन की आधारशिला 1913 में किस वायसराय ने रखी थी? तो आप लोग बताएंगे कि पटना में स्थित राजभवन की आधारशिला 1913 में किस वायसराय ने रखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 35 नंबर प्रश्न पे। तो 35 नंबर प्रश्न है कि पटना गोलघर का निर्माण किसने किया था? तो आप लोग बताएंगे कि पटना गोलघर का निर्माण किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन गार्टिन, यानी ऑप्शन नंबर बी।
अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 36 नंबर प्रश्न पे। तो 36 नंबर प्रश्न है कि भारत द्वारा शुरू की गई दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आप लोग बताएंगे कि भारत द्वारा शुरू की गई दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी AI का उपयोग कर पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को संरक्षित करना। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 37 नंबर प्रश्न पे। तो 37 नंबर प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अनुसार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 38 नंबर प्रश्न पे। तो 38 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा डॉक्टर KV सुब्रमण्यन को IMF में उनके कार्यकारी निवेशक के पद से समय से पहले वापस बुलाने की संभावित कारण क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी IMF के डेटा मानकों और आर्थिक आंकड़ों पर मतभेद तथा साथ ही हितों के टकराव की संभावना। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 39 नंबर प्रश्न पे। तो 39 नंबर प्रश्न है कि DRDO द्वारा विकसित स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल परीक्षण उड़ान कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सहयोगपुर मध्य प्रदेश। अब चलते हैं नेक्स्ट यानी आज का लास्ट प्रश्न पे। तो आज का लास्ट प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए 4 करोड़ भूमि दस्तावेज के डिजिटलाइजेशन अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भू धांधली अंकुश लगाना और पारदर्शिता बढ़ाना यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगर यह सेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।